गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 डेज टारगेट का डे 1 है और आज से मैं बहुत अच्छे से शुरुआत करूँगी। और दैन यहाँ पर मैं लर्न कर रही थी और शुरुआत मेरी भगवान जी को प्रार्थना करने यानी कि प्रणाम करने के साथ होगा। दैन मैं शर्ट लेकर बैठ गई थी। पहले मैंने किया है महेश मनवाल, पहले भी घूम घूम कर याद कर रही थी, यानी कि जो कल मैंने किया हुआ था ना उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही थी कि मुझे रिकॉल टाइप में कि याद है या नहीं है, और थोड़ा सा देख भी लिया और फिर टाइमर ऑन करके मैं पढ़ने बैठ गई। तो यहाँ पर महेश मनवाल यानी कि NCERT साठ से कर रही थी। मेरी मिडिवल हिस्ट्री चल रही है अभी, तो उसका मैंने कुछ कुछ पोर्शंस पढ़ा था। अभी तो ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, पहले तो 10 पेजेस रोज़ का था, लेकिन अब थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि सेट वगैरह पे ध्यान देना पड़ रहा है। तो मेरा यही सिद्धांत है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से करना है तो अच्छे से ही करें, है ना। कोई भी चीज़ है तो उस पर टाइम देने से ही कोई भी चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ से ये वाला जो राज्य है बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इसके ना कई सारे क्वेश्चन कई जगह बनते हैं कई एग्ज़ाम में। तो इसमें जो राज्य का है वो संस्थापक पूछ लिया जाता है, नहीं तो पूछते हैं कि किस राज्य में ये विलय हो गया था। जैसे यहाँ पर है ये जो बरार के बारे में, तो ये अहमदनगर में हो गया था, अहमदनगर में विलय हो गया था। इसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ही औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। दैन जो बीच में अहमदनगर पर है तो ये शाहजहाँ द्वारा मिलाया गया था, और बीदर जो है ना वो बीजापुर में मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। तो ये चीज़ें ना कई बार मतलब इसकी राजधानी तो कम है, बट ना इसके संस्थापक पूछा जाता है और अरेंज करने को बोल दिया जाता है कि स्थापना डेज मतलब ईस्वी क्या है, और इस तरह से मतलब अरेंज करने को ज़्यादातर भूल जाता है, तो कन्फ्यूजन रहता है इसमें। देन इसमें देखो इसमें भी जैसे कुछ कुछ यात्री है आया हुआ है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देन आज याद करने वाला बहुत ज़्यादा पोर्शन था कि सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग थे, तो विभाग कुछ कुछ याद ही थे और कुछ कुछ नहीं याद है, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है कि फिर से हमें देख लेना है। इस तरह से इसमें बहुत सारा लर्न करने को था, लर्न करने वाला ही है, और ये सब सारा मैंने लिख लिया है। जैसे मुझे फवाजिल का अर्थ मतलब ये पता था, इक़्तिदारों द्वारा जो सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली जो राशि होती है वो तो होता है, ये पता था, लेकिन इक़्तिदारों का मतलब सही से ढंग से मुझे वो मीनिंग नहीं पता थी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इक़्तिदार का मतलब होता है कि जो राजस्व वसूली करने वाला जो अधिकारी होता है और सबसे प्रमुख होता है, तो उसको ही हम इक़्तिदार कहते हैं। और देन वो उसको मुक्ति और वली वली भी कहा जाता है। ऊपर में एक विजारत, इसके बारे में भी मैंने बहुत सर्च किया है। तो विजारत का मतलब है कि वजीर के कार्यालय होते हैं ये विजारत, और इसमें वजीर कार्य कर रहे होते हैं। अब वजीर का कार्य क्या होता है कि राजस्व की वसूली करना, और एक मतलब इसके तुगलक काल में एक वो विभाग आया था दीवाने विराजत, उसको वित्त विभाग से संबंधित करते हैं, यानी कि वित्त विभाग ही होता था ये विजारत। तो विजारत वी से स्टार्ट है, तो हम याद रख लेंगे वित्त विभाग से आई। तुगलक वंश में ही सबसे ज़्यादा ऊपर था, यानी कि चरमोत्कर्ष पे था। दैन इसे मैं सल्तनत काल के स्थापत्य कला एवं साहित्य नेक्स्ट टाइम में करूँगी। अभी 3 पेज ही किया है मैंने। थोड़ी सी उठ कर मैं फ्रेश हो गई थी पानी पीकर। ये सब ना आते रहता हूँ पास में, बहुत अच्छा लगता है। ये पुरानी चीज़ें अभी भी जिंदा है, देन चीज़ें होता रहता है। मतलब आते हैं देखने, शक्कर वाले थे ये पास के गाँव से ही आए होंगे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है कई बार देख कर। मैं तो कई बार देखती हूँ, उनकी आवाज़ आती है तो मैं चली जाती हूँ बालकनी देखना। और फिर मैं आज खाना ही बना ली थी सवेरे, यानी कि जल्दी जल्दी में मैं सोचा खाना बना लेती हूँ, और खाना बनाने के साथ झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लिया है, और उसके बाद मैं फ्री होकर पढ़ूँगी। मतलब सही पे रहता है, वरना काम रहता है ना तो माइंड में रहता है यार काम भी करना है काम भी करना है। अभी मैंने फ्रेश व्रेश कर लिया है, सब कुछ को साफ़ सफाई एकदम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लिया है, खाना वाना सब कुछ बन गया था।
मेरा फिर बालकनी को साफ़ करना था। मुझे बहुत दिन से पड़ा हुआ था, मैं टाल रही थी, तो मैंने इसको साफ़ करके ब्रश वगैरह करके मैं आ गई थी। कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने ये खा लिया। काम वाम करते करते खाना वाना सब कुछ बन गया, खा पी लिए और 11 बज चुका है। और अब मुझे टेस्ट लगाना है। जीएस का पहले वर्ड लगाऊंगी, पहला टेस्ट जीएस का लगाऊंगी, इसके बाद करंट के साथ एनालाइज कर लूँगी। देन सुबह में इतनी सी पढ़ाई हुई थी, उसके बाद मैं लग गई थी सेट लगाने। सेट अभी जी के जीएस का चल रहा है, शायद 10वां वाला, हाँ 10वां वाला, ये 10वां वाला ही था। और अभी मैथ्स रीजनिंग में मैं पीछे हूँ। देन अभी जीएस में तो खूब आगे चल रही हूँ, क्योंकि जीएस स्ट्रॉन्ग है ना हमारा। बीपीएससी वाले हैं हम, तो हमारा जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम जल्दी कर लेते हैं। होता है ना एक चीज़, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हार्ड लगे उसे जल्दी करना चाहिए। बट ना कई बार ऐसा मन होता है ना कि आपको वही करना पड़ जाए। दिन के 12 बज चुके हैं और मैंने ये टेस्ट लगा लिया है जीएस का, और नंबरिंग वगैरह भी कर ली है। अब मुझे एनालाइज करना है। बट इससे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चंस लगाया है, उसमें जो और जिस तरह का डॉट आया है ना, तो मैंने कुछ 5 6 7 मतलब टॉपिक कलेक्ट किया है कि ये करना है, तो मैं दिखा। ये देखो, और ये सारे मेरे टॉपिक्स है जो मुझे आज कंप्लीट करना है, इस टेस्ट से मुझे मिला है। तो भारत की पर्वत श्रृंखलाएं मुझे थोड़ा सा देख लेना है अरेंज करके, और राष्ट्रीय आय मुझे पढ़ना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, मतलब पिछले वीडियोज़ वगैरह में भी बोला है कि ये वाला करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाई, बट आज कर लूँगी। और 1857 का विद्रोह, 1857 विद्रोह का जो स्टेटमेंट है ना, तथ्य लोगों ने दिया है, उसको एक बार देख लेना है। गवर्नर जनरल को थोड़ा सा पीरियड में देख लूँगी, एक साथ तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी। और इसके बाद मिरर चैप्टर मुझे अच्छे से करना है, आज अच्छे से करूँगी। और प्रतिक्रिया धातु को एक बार थोड़ा सीरीज में देख लूँगी, बस इतना ही। पॉवर्टी एज से रिलेटेड ना थोड़ा सा मुझे देख लेना है, बस, बहुत कम। फिर मैंने टॉपिक्स कलेक्ट करने के बाद बैठ गई थी एनालाइज करने में। एनालाइज करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जीएस है तो थोड़ा सा कम टाइम में मैं कर लूँगी। तो जीएस को एनालाइज करने में लग गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, कितना भी पढ़ो ना तो कहाँ न कहाँ से पता नहीं जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैं इतना कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ें तभी आएगा, मतलब ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा ही आएगा चीज़ों को कलेक्ट करते हुए। मैं थक गई थी, हस्बैंड आए थे, ये वाला सेट मैंने एनालाइज कर लिया है, अभी जस्ट ही ख़त्म हुआ है। 100 क्वेश्चन करके मैं ये शूट कर रही हूँ, यहाँ तक सारा कर लिया है। और इसमें मेरा लगभग 2.5 घंटे का टाइम लगा है। देख रहे हो, 3 घंटे 36 मिनट हुआ है, तो 1 घंटे पहले भी था, तो 2.5 घंटे का टाइम लग गया। थोड़ा सा करेंट भी किया था मैंने, तब से कर ही रही हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैथ्स का लगाऊंगी सेट, और उसको भी एनालाइज करूँगी एक सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर मैंने उसको, मतलब जीएस के साथ करेंट को लिया हुआ था, और करेंट अभी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन जीएस का एनालाइजेशन हो गया है, एनालाइज कर लिया है पूरा 100 क्वेश्चन, और करेंट का बाकी हो रहा है। तो अभी मैथ्स रीजनिंग वाला करूँगी, तो उसके साथ देखूँगी। और भी मुझे उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाने हैं, जीएस के भी हैं, और उस करेंट में, मतलब वही सब चीज़ें बहुत सारी लगानी हैं। हेलो 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 हेलो। दोपहर के 4 बज चुके थे, और मैं फ्रेश होकर आ गई थी मैथ्स रीजनिंग लगाने सेट। और सेट नंबर ये 5 है, और मैं इसको लगाऊंगी। लगा लिया, तो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें मुझे तो। बट ना रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत मतलब 40+ क्वेश्चंस सही जाते हैं, और गलत तो बहुत कम जाता है, फिर देन नोट अटैम्प्ट होता है। बट ना मैथ्स में बहुत ज़्यादा मैं लटक रही हूँ, क्योंकि 3 4 चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो मुझे बहुत अच्छे से करना होगा। देन इधर वाला जो नंबर सिस्टम टाइप का जो भी आता है ना, मैं सारा कर लेती हूँ। बट यही परसेंटेज वगैरह से मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, तो मुझे वो सब टॉपिक क्लियर करने होंगे, तो इसीलिए उन सब से क्वेश्चन गलत आते हैं। दैन जीके जीएस तो अच्छा ही है। फिर मैं रात का खाना आ गई थी जल्दी जल्दी बनाने, कटहल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, मसाले देख रहे हो, बिहारी स्टाइल में एकदम मसाले बनाई हूँ मैं। और मैंने खाना वाना बना कर रख दिया था,
और खा भी लिए थे यहाँ तक, तो 11:20 हो रहा है। और फिर मैं 6 घंटे पढ़ाई के बाद अपनी हालत को दिखा रही हूँ। देन हालत नहीं था कुछ करने का। थैंक